तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5:45 से। और सुबह उठते ही फिर मैं चाय बनाने लग जाती हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी लेने गई होती है दूध। ये सब लेने के करने के बाद फिर मैं जाती हूँ अपनी पढ़ाई की तरफ। सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो मेरी टू डू लिस्ट में शामिल था ये कि मुझे ये पूरा रट्टा मारना है, पूरा अच्छे से याद करना है। और फिर इसके बाद मैं अपनी जो दूसरी तैयारी है, मतलब मैं अपना हिंदी का रिवीजन करना शुरू करूँगी, क्योंकि हमें अभी पता है कि बहुत टाइम मिल रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो हमारे पेपर होने ही नहीं हैं, तो हम आराम से बेफ़िक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। बट मुझे डीएसएसबी की सबसे गंदी बात ये लगती है कि वो कैलेंडर जारी नहीं करता। एटलीस्ट आप महीना तो बता दो कब होगा। तो ये सब होने के बाद मैं जाती हूँ फिर छत पे, क्योंकि बादल हो रखे होते हैं और मुझे टंकी भरनी होती है। तो मैं सबसे जो टॉप वाली छत होती है वहाँ जाती हूँ, और आसमान बिल्कुल काला हो रखा होता है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। और मौसम जब भी ऐसा होता है मुझे बड़ी खुशी होती है, पता नहीं क्यों, शायद आप लोगों को भी होती होगी। पर बुरी बात ये लगती है कि ऐसे मौसम में घर वाले कहीं घूमने नहीं जाने देते। मैंने मम्मी से पूछा था कि मैं घूमने जाऊँ अपने दोस्तों के साथ, मम्मी ने साफ मना कर दिया। मैंने कहा अगर नहीं जाने दे रही हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरे लिए पूड़ियाँ बनानी पड़ेगी और आलू की सब्ज़ी। तो मम्मी बोलती हैं कि ठीक है। तो फिर मम्मी पूड़ियाँ बनाती हैं, इसमें भी मैं ही मम्मी की हेल्प करती हूँ। इतनी हेल्प करने के बाद भी लड़कियों को यही सुनाया जाता है कि तू करती ही क्या है। बट कोई बात नहीं, अब तो आदत सी हो चुकी है। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे घर में काम चल रहा है। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई भी मैंने नहीं किया था। काम चल रहा है, इसका प्रूफ मैं आपको दे देती हूँ वीडियो में ही। तो किसी का कमेंट था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो इतना तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम नवंबर तक तो नहीं होने वाला है, तो आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं अपनी एसएसटी की तैयारी किस चीज़ से कर रही हूँ, किस बुक से कर रही हूँ। तो वो डीएसएसबी की ही बुक है, जो एसडी पब्लिकेशन की है, अरुणा यादव की। दीपिका अग्रवाल का एक क्वेश्चन था जो 3 हफ्ते पहले आया था। पहली बात, हम सॉरी दीपिका, मैं इतने टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, तो आपका जवाब भी मैंने काफ़ी लेट दिया है। क्वेश्चन ये है कि मैं एसएसटी की वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि प्रिया मैम की वीडियोस मतलब कम है, उतना टॉपिक नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ प्रिया, मैंने लास्ट ईयर एक कोर्स लिया था, तो मैं नोट्स वहीं से बना रही हूँ और मैंने वहीं से बनाए हैं, जैसे कि आप मेरे नोट्स में देख भी सकते हो। तो मैंने पेड कोर्स ले रखा था पहले। बट आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आप एक काम करो, आप ना सिलेबस लो, उसमें से टॉपिक वाइज ना यूट्यूब पे लिखना स्टार्ट करो। बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं रिलेटेड टू डीएसएसबी, तो फिर आप वो वहाँ से आपको आसानी से हेल्प मिल जाएगी। फिर हम मार्केट जाते हैं रिंग लेने के लिए, तभी सामने से लड्डू आ जाते हैं हमारे पड़ोस से। फिर पापा को पोहे खाने का मन करता है, तो मैं पापा के लिए पोहे भी बना देती हूँ। फिर भी ये सुनने को मिलता है कि तू करती ही क्या है। एक क्वेश्चन था तूफ़ानी एजुकेशन का कि एक ऐसी बुक सजेस्ट करो जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हो। तो आई एम सॉरी डियर कि मेरे पास ऐसी कोई बुक नॉलेज में नहीं है, और अभी मैं एक्सपेरिमेंट करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ने का ही टाइम बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कमेंट आता है थिंक एवरेस्ट का, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग अस, होप आप भी जल्द ही सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच, और आप भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो। तो इसके बाद फिर हम चले जाते हैं मार्केट, जहाँ पे मम्मी लेती हैं सेब, और हम थोड़ा सा ये कप वगैरह ख़रीदने जाते हैं, क्योंकि मुझे कप का बहुत ज़्यादा शौक़ है। दीपिका अग्रवाल का एक और क्वेश्चन था कि यूथ पब्लिकेशन की बुक डीएसएसबी टीजीटी इंग्लिश में अवेलेबल होती है। तो सॉरी डियर, ये सारी ही बुक्स हिंदी में होती हैं, इंग्लिश में बहुत कम बुक्स हैं। बट इंग्लिश में आप अरिहंत की सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो, लाइक हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इको, ये सब ले सकते हो। गौरांश प्रजापति का एक सवाल है कि पेडागोजी कितने मार्क्स की आएगी, सब्जेक्ट और सीडीपी की अलग होती है। देखो, पेडागोजी ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। जो आप सीडी में पढ़ते हो वही आपकी सब्जेक्ट वाइज में ही आ जाती है। कि आप सोशल साइंस में कोई ट्रिप का चैप्टर, कोई किसी जगह का चैप्टर है, तो आप उसको बच्चों को कैसे रिलेट करोगे, सीधी सी बात। तो बच्चों को ये सीडी पे में ये बताया जा रहा है कि घुमाओ, बच्चों को जितना कर सकते हो, जो चीज़ बेसिकली पॉसिबल नहीं होती है यहाँ पे उसी चीज़ को ठीक माना जाता है। तो सीडीपी अगर आपने अच्छे से सीटेट क्लियर किया तो आप इजीली कर लोगे, और सीडीपी सिर्फ 10 नंबर की आती है। तो सीडीपी आप साइड बाय साइड 5-10 मिनट भी करोगे ना डेली का, तो आप कर लोगे। सीडीपी पे ज़्यादा फोकस मत करो।
नेहा सिंह का क्वेश्चन है पेपर 1 की भी बुक बताइए। तो पेपर 1 की मैंने अभी रिसेंटली बुक ली है किरण पब्लिकेशन की, मैं उसका बुक रिव्यू आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी पक्का। मोनिशा भारद्वाज का है कि मैम एसटी पब्लिकेशन की बुक में वर्ल्ड हिस्ट्री कौन सी क्लास की है। देखो एसटी पब्लिकेशन की जो बुक है वो मैक्सिमम मतलब मोस्टली 9th और 10th क्लास तक को कवर करती है, क्योंकि मैंने बहुत सी जो चैप्टर्स है वो 9th क्लास के देखे हैं कि टॉपिक्स हैं या नहीं है, स्पेशली जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये सब उसमें बताया गया है। विनय, अगर आप प्राइस की बात कर रहे हो एसटी पब्लिकेशन की, तो ऑनलाइन आपको सस्ती मिल जाएगी, ऑफलाइन थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी, क्योंकि मैंने 400 की ली थी, बट मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बताया कि उनको 200 या 250 की मिल गई थी ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन जाना। विनती, एसटी पब्लिकेशन में पेडागॉजी दी गई है। ओके, किरण चौधरी का क्वेश्चन है कि आप एसएसटी के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कहाँ से लगाए हैं। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा था जब उसमें सेल चल रही थी, वो फेस्टिवल में ऐसी सेल निकाल रहे, तो मुझे 250 रुपये का पड़ा था पूरे साल के लिए। तो अगर ऐसी कोई सेल है, जैसे अभी राखी पे आई थी, अभी दिवाली पे भी आएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। किसी का सवाल है कि मैम डीएसएसपी टीजीटी एग्ज़ाम हो गए, अभी नहीं हुए हैं। दूसरा सवाल है एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, तो सितंबर तो अब आई है और इस सारे जो डेट्स हैं वो आई थिंक बुकड हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो सितंबर में तो एग्ज़ाम नहीं होने वाले। मीनू गुप्ता। डिम्पी रानी 2216 बोल रही हैं 100 बार भी पढ़ लो एनसीईआरटी फिर भी ऐसा घुमाएगा एग्ज़ामिनर, आप फंसोगे ही। ये तो सच है कि आप कितना भी पढ़ लो कि वो कम ही रहता है। मुझे इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर 60% आपकी मेहनत है तो 40% आपका लक चलता ही चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भाई उसने ज़्यादा मेहनत करी थी, उसने कम मेहनत करी थी। ये आपकी लक की बात है कि शायद आप जो चीज़ छोड़ के जाते हो वही पेपर में आ जाए, तो आपका लक ख़राब है। और जो आपने थॉरोली यूँ ही पढ़ ली पर आपको वो चीज़ याद रह गई और वही चीज़ एग्ज़ाम में आ गई, तो आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको और कोई क्वेरी हो, अगर किसी का सवाल छूट गया हो, क्योंकि ये 2-3 हफ़्ते पुराने सवाल है, क्योंकि मेरा घर बन रहा है और मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी थी तो मैं नहीं ले पाई। किसी का सवाल छूट गया तो आप प्लीज़ दोबारा टाइप कर देना, मैं जल्दी नई वीडियो लेके आऊँगी और उसमें मैं रिप्लाई कर दूँगी।